हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में जो आपका चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2022 और 20 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको मैं नोट करूंगी यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। भाई 2xy इंटू डी वाई प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy डी वाई, ठीक है। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके लिए भाई इसको इधर लाना पड़ेगा और डी एक्स को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2xy, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई है और डी एक्स इंटू में इधर हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा, है ना। अब इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2xy हो जाएगा। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। माइनस से बच्चा आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये y वाला टर्म प्लस का हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाली टर्म यानी ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो माइनस सारे चेंज सिंबल चेंज होंगे ना, साइन जितने भी होंगे अंदर के चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का देखिए हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अपॉन में जो है वैसे ही लिख देंगे, कितना है 2xy इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ भाई, दिखाई तो दे रहा है। देखो, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिखूँगी, कैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इधर लिख लिया इज इक्वल टू किसके बच्चे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपको बताइए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको होमोजीनियस फॉर्म लग रही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस फॉर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू v बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स बाहर, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू 1 वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रख दीजिए कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चे कितना है y, तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस सॉरी y की जगह पे हमने देखो कुछ लेट किया है, y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी y स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। नीचे क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, इंटू x है तो x लिख दिया, इंटू y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इंटू एक्स है ना। तो देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चे ऊपर कॉमन कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बच गया v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नीचे देखो 2 है 2 लिख दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू v, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2v, कितना बच्चे 2v। देखिएगा, ध्यान से समझना है बिल्कुल, v प्लस का टर्म है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है v स्क्वायर माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 2v। भाई प्लस का v उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और इधर बच गया आपका x डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस का 1 और ये v इंटू 2v तो माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2v, है ना। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चे माइनस का ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, v स्क्वायर प्लस का माइनस का 2v स्क्वायर, तो माइनस का बच्चे यहाँ से जो आपका आएगा v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2v, ठीक है, माइनस ऊपर कॉमन लो तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया और अपॉन में 2v हो गया। ये बात समझ में आई। अब v वाले टर्म dv की तरफ और x वाले टर्म dx की तरफ कर दीजिए, है ना। तो ये इधर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2v, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर dv, है ना, इज इक्वल टू बच्चे इधर कितना आ जाएगा भाई, dx को भी देंगे तो dx और ये अपॉन में x आ जाएगा और ये वाला माइनस, दोनों तरफ हम साइन डाल देंगे, ये माइनस बाहर लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखाई दे रहा है, हाँ भाई सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव। देखो इसका तो इजीली हो सकता है पर इसका तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, है ना। देखो भाई मैं इधर का पूरा हटा देती हूँ, देखिएगा, देखो बच्चा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0 और वी स्क्वायर का 2v, टी का dt बाई dv, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगा, dt अपॉन 2v, ये आ जाएगी, है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन 2v लिख दिया और फिर इंटू dv, तो dv की वैल्यू कितनी निकाली, dt अपॉन 2v और 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या लिख किया, t, तो इसकी जगह पे इंटू t लिख दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, है ना। 2v से 2v कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा। आप सारी टर्म यहाँ पे आपकी लॉग में है तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे लॉग c लगा दो, ठीक है। इस टर्म को इधर ले आइए, यानी लॉग मॉड ऑफ t और ये प्लस का इधर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x और इज इक्वल टू लॉग c। ये आपका बन गया log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, तो log mn हो जाएगा यानी t इंटू एक्स इज इक्वल टू log c, ठीक है। log से log कैंसिल तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए t की यहाँ पे वैल्यू डालिए t की यहाँ पे बच्चे वैल्यू डालिए, मैंने सॉल्व कर दिया। आप चाहे तो यहीं पर भी वैल्यू को पुट कर सकते थे। अब देखिए मैं थोड़ा इधर का आपका हो गया हो तो नीचे ये साफ कर देती हूँ, इधर देखो बाकी का कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं नहीं एक लाइन इरेज करूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे हमें v की वैल्यू ज़रूरत होगी, है ना। तो यहाँ नीचे देख लो, तो t की वैल्यू क्या थी, मैंने इरेज कर दिया t की वैल्यू नहीं इरेज नहीं किया, इधर है t की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब v की वैल्यू क्या है तो यहाँ से निकालो, तो y और ये x इधर आ गया अपॉन में हो जाएगा इज इक्वल टू v, यानी y बाई एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। बस यही तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी यही तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। देखिए कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेथड आना चाहिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन आगे चला जाए। चल
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको भी आप। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको चेक करना है ये कौन सी डिफरेंशियल, मतलब किस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूँ तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन का, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी होमोजीनियस फॉर्म में है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई होमोजीनियस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब जब लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू वी बाहर एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपका, एक्स बाहर डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वन वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें रखना है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो क्या बनेगा जा करके क्वेश्चन, यानी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना बच्चे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y इज इक्वल टू, यानी इंटू वाई है ना, y की जगह पे वी एक्स, क्योंकि y को हमने लेट किया है वी एक्स, तो इंटू वी एक्स प्लस वाई की जगह पे वी एक्स, तो y स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस का वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो कॉमन, तो यहाँ बच गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और क्या बच गया देखो v, अब v को हम उधर ले जाएंगे तो इधर x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर, और ये प्लस का v उधर जाएगा, माइनस का v होगा, माइनस का v प्लस का v कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई, अब यहाँ पे देखो वन प्लस वी बच गया और इधर x डी वी बाई डी एक्स, वी वाले टर्म डी वी की तरफ और x वाले टर्म डी एक्स की तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डी वी और वन प्लस वी स्क्वायर, ये इसके अपॉन में आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू इधर चला जाएगा डी एक्स और अपॉन में आ जाएगा एक्स, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी होता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स x, अब यहाँ पे tan इनवर्स v हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग माड ऑफ x हो जाएगा, प्लस c लगा देते हैं, ये tan इनवर्स v की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v आ जाएगा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग माड ऑफ x प्लस सी, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग माड ऑफ x प्लस सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।